80 साल के रिटायर्ड फौजी गर्जा राम बस में बैठे होते हैं। अचानक से उन्हें पसीने आने लगते हैं, तबीयत खराब होने लगती है और वो बेहोश हो जाते हैं। पूरी बस में उनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया, लेकिन तभी पड्डल मंडी की सपना, जो कि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करती हैं, उन्होंने इंसानियत का परिचय देते हुए तुरंत 80 वर्षीय गर्जा राम को उठाया, सीट पर उन्हें पकड़ के रखा और हरियर अस्पताल के पास वे उतरी। लेकिन तब भी बस में से किसी भी अन्य यात्री ने मदद नहीं की कि उस फौजी को उतारा जाए, रिटायर्ड फौजी को। सपना जी ने जैसे तैसे उन्हें उतारा। तुरंत वे उन्हें अस्पताल ले गई। कुछ स्थानीय लोगों की, उन्होंने जो दुकानदार थे उनकी मदद ली रोड क्रॉस करने में। तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल में तुरंत डॉक्टर प्रकाश चंद्र राणा जी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है हरिहर अस्पताल के, उन्होंने इनके केस को लिया और ईसीजी हुआ। ईसीजी में पता चला मेजर हार्ट अटैक उन्हें आया है। तुरंत उन्हें स्टंट उनका डाला गया उनके अंदर और आज 1.5 महीने बाद वे स्वस्थ हैं। और सोचिए, गर्जा राम और सपना जी जो है, इनका एक जो संबंध है वो एक बेटी और एक पिता की तरह बन चुका है। एक अनजान शख्स, ये दोनों ही अनजान थे 1.5 महीना पहले तक एक दूसरे के लिए, परंतु वो कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, उनका एक गाना है बड़ा फेमस। तो सपना जी अगर तुरंत एक्शन नहीं लेती, तुरंत अगर गर्जा राम जी को नहीं बस में देखती, उन्हें तुरंत अगर वो अस्पताल नहीं पहुंचाती हरिहर अस्पताल, और तुरंत अगर उनका इलाज नहीं होता, तो डॉक्टर प्रकाश चंद्र राणा ये खुद कहते हैं हमारे कैमरे पे कि 5 मिनट भी अगर वो डिले हो गए होते तो आज उनकी ज़िंदगी नहीं बच पाती। क्या है ये पूरी कहानी, आपको बताते हैं। हम अक्सर दुनिया में नकारात्मक खबरें ही देखते और सुनते हैं, लेकिन इसी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं जो इंसानी जुनून और इंसानियत की आगे बढ़ने की चाहत को बखूबी रेखांकित करते हैं। ऐसी ही एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी है सुंदरनगर बग्गी के रहने वाले रिटायर्ड फौजी गर्जा राम जी की और उनके लिए किसी फरिश्ते की माफिक पड्डल मंडी की सपना जी की। गर्जा राम कुछ दिनों से सीने में भारीपन और दर्द के लक्षण सह रहे थे। वे रिटायर्ड फौजियों के क्लिनिक ECHS, जो बिंद्राबनी में स्थापित है, वहां जाते हैं। वहां तैनात डॉक्टर उन्हें श्री हरिहर अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश चंद्र राणा से कंसल्ट करने की सलाह देते हैं। गर्जा राम मंडी से गुटकर के लिए बस पकड़ते हैं और उसी बस में सवार होती हैं सपना। कुछ किलोमीटर निकले ही थे कि सपना देखती हैं कि गर्जा राम के चेहरे पर जरूरत से ज्यादा पसीना आ रहा है। देखते ही देखते गर्जा राम अचेत हो जाते हैं। सपना मदद के लिए बस में यहां वहां लोगों को देखती हैं। कोई मदद के लिए आगे नहीं आता तो सपना खुद ही इंसानियत और हिम्मत का परिचय देते हुए गर्जा राम को संभाल कर श्री हरिहर अस्पताल तक पहुंचाती है। तो फिर यहाँ पे ले आई और यहाँ पे इनका चेकअप हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। तो फिर इनकी फैमिली में से कोई नहीं था। फिर उनकी फैमिली में से इनके बेटे को कॉल करी, वीडियो कॉल करी कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो फिर ये आए, तो तब तक इनको फिर स्टंट डाल दिया डॉक्टर साहब ने। इनको बहुत अच्छे से इनकी देख रेख की और आज ये ठीक है। बस मेरे को तो यही अच्छा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर पाई, किसी की जान बचा पाई। सोचिए, अगर सपना अन्य लोगों की तरह मूक दर्शक बनी रहती तो आज गर्जा राम की किस्मत में कुछ और ही लिखा होता। अगर डॉक्टर प्रकाश चंद्र राणा सही समय पर सही ट्रीटमेंट नहीं देते तो भी गर्जा राम की किस्मत में कुछ और ही लिखा होता। सपना की हिम्मत और दिलेरी के लिए श्री हरिहर अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश चंद्र राणा उन्हें सम्मानित भी करते हैं। सुनिए ये केस कितना जटिल था, खुद डॉक्टर प्रकाश चंद्र राणा की जुबानी। और ऐसे सिचुएशन में जब हमने ECG करी तो क्लियर कट उनका हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं। तो उस केस में जो है हमें इमीडिएटली एंजियोग्राफी करके स्टेंटिंग करनी होती है। लेकिन दिक्कत हमें ये आई कि कोई कंसेंट देने वाला कोई नहीं था, मतलब हमें परमिशन देने वाला साथ में होना ज़रूरी होता है। अब हमने सोचा कि इनकी बेटी होगी, लेकिन जब पूछे तो फिर वो तो वहाँ पे इनके साथ ही हैं। फिर हमने इनको समझाया अच्छे से कि ये आपको हुआ है, बहुत ही स्ट्रांग बंदे हैं, मतलब एज होने के बावजूद भी उन्होंने बोला सर जो ठीक आपको लगता है वो कीजिए। फिर हमने इनके बेटे को वीडियो कॉल में करी, वीडियो कॉल में इन्होंने कंसेंट दी कि सर आप आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से।
तो फिर हमने इमीडिएटली इनको विदाउट एनी डिले इमीडिएटली हमने स्टेंडिंग करी, एंजियोग्राफी करी। उसमें एक 100% ब्लॉक थी, उसको इमीडिएटली खोल के स्टेंडिंग कर दी। उसके बाद पेशेंट स्टेबल हो गए। लेकिन कहने वाली बात ये है कि जो इनको लेके आए थे वो उनके कोई रिश्तेदार नहीं लग रहे थे, और बस में से किसी ने उनकी मदद नहीं करी। ये अपनी लेडीज़ होने के बावजूद भी ये अपने ये पे मतलब अपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इनको लेके आए। ऐसा नहीं कि लेके यहाँ पे छोड़ के चले गए। ये इन्होंने ये इंश्योर किया कि बिल्कुल ठीक है, उनकी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। ऑपरेशन के बाद भी रहे, उनका हालचाल जाना, फिर शाम तक रुके, फिर घर के। और ऐसा नहीं कि फिर अगले दिन भी आए और डिस्चार्ज के दिन भी आए। बिल्कुल वो मेजर हार्ट अटैक था। एक आर्टरी बंद हो गई थी, कभी भी उनकी मौत हो सकती थी। दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती थी और कभी भी उनका डेथ हो सकता था। सपना कहती हैं कि इस घटना को लगभग 6 हफ्ते हो चुके हैं। गर्जाराम जी इतने दिन रेस्ट पर थे और आज वे अस्पताल में रूटीन चेकअप के लिए आए हैं। 2 शख्स जो कुछ हफ्ते पहले एक दूसरे के लिए अनजान थे, आज बाप बेटी जैसा रिश्ता शेयर करते हैं और लगभग रोज फोन पर बात भी होती है। हाँ, अभी मैं इनके कांटेक्ट में उस दिन के बाद, तो ये मेरे को कॉल करते रहते हैं, मैं इनको कॉल करती रहती हूँ। हाँ, रिश्ता बन गया है। नहीं, मैं इनको नहीं जानती थी। ये मुझे नहीं जानते थे। भी डॉक्टर साहब ने बोला कि इनके जो ऑपरेशन चला ना कि साइन कर दो, आप क्या लगते हो उनके रिलेशन में। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं लगती हूँ, मैं क्या रिलेशन, ऐसा तो नहीं था। पर मैं इनको जानती ही नहीं थी। बस एक ऐसा था कि भाई मेरे को ये था भाई ये इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ, तो क्यों ना इनकी हेल्प करूँ मैं। इंसानियत का रिश्ता था, बाकी और ऐसा नहीं कि मेरे कुछ नहीं लगते। ये भी एक पैसेंजर थे, मैं भी एक पैसेंजर थी। गर्जाराम अब स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। उस दिन की भयावह घटना को याद कर वे कहते हैं कि पूरी बस में किसी ने मदद करने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ सपना आगे आई और उनकी जिंदगी बचा गई। गर्जाराम कहते हैं कि आज सपना उनके अपने बच्चों की तरह उनकी जिंदगी में एक विशेष स्थान रखती हैं। ये हमारे बच्चों की तरह ही हुई, जैसे हमारी बेटी होती है वैसे ये भी हुई जा रही। और कौन, किसी ने पूछा तो नहीं है। बस में भरी हुई थी बस, मगर किसी ने कोई पूछा नहीं, किसी ने थोड़ी सी हेल्प नहीं की। ऐसा ही कहते हैं कि इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। लेकिन इसी तमाशे में जन्म लेते हैं कुछ हीरो, जो परिस्थितियों को कंट्रोल में करके दोबारा इंसानियत पर भरोसा कायम करवा देते हैं। मंडी की सपना उन्हीं में से एक है। हम उम्मीद करते हैं कि गर्जाराम जी यूं ही सेहतमंद रहें और सपना जी के साथ मुसीबत की घड़ी में जो पिता पुत्री जैसा नया रिश्ता बना है वो यूं ही जिंदा दिली के साथ कई दशकों तक धड़कता रहे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।